ये आरएसएस के कार्यकर्ता है, ये प्रशासन का सपोर्ट करते हैं। मुसलमानों के साथ जो हुआ, नमाजियों के साथ जो हुआ, वो सही हुआ? नहीं, कैसे सही हुआ भाई? कैसे सही हुआ? कैसे सही हुआ? किसके कार्यकर्ता है? अब मैं तो बीजेपी को मैं गलत है भैया। कोई नमाज पढ़ेगा भैया, उसको घर पे लात मारोगे? वो कहता है आरएसएस के कार्यकर्ता है, आरएसएस वाले। अरे भाई कुछ भी रहे, मैं बीजेपी के करता हूँ, मगर मैं तभी भी कहता हूँ ताली बजा के कि भैया मैं भी मंदिर पूजा करने जा रहा हूँ। कोई अगर कोई ऐसे धक्का मार देगा तो उसमें कलेश करेगा। अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों मिलकर भाई भाई। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम दिल्ली के चांदनी चौक पे मौजूद है। आप देख सकते हैं सामने लाल किला है, लेकिन अभी हाल ही में दिल्ली के इंदर ब्लॉक में जुमा की नमाज पढ़ रहे कुछ नमाजी के साथ जो अभद्रता हुआ है, उनके साथ बदसलूकी हुई है, उसको लेकर के हम यहाँ के युवा से जानने की कोशिश करेंगे कि जो प्रशासन, अगर कोई वहाँ पे नमाजी कोई मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे, 5 से 10 मिनट का मामला था, तो उन पे जो कानूनी तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो प्रशासन आकर के उसे डायरेक्ट धक्का देते हैं, उन पे लात चलाते हैं, लात से मारते हैं, ये कैसा है? यहाँ पे मौजूद जनता से हम जानने की कोशिश करेंगे। युवा कुछ लोग हैं जो अभी कल जो का मामला है वो कैसे देखते हैं उसको हम बहुत सही तरीके से देखते हैं। 2016 में उत्तर प्रदेश में एक कांवड़ यात्रा निकलती है सावन में कांवड़ यात्रा जब हड़िया एक जगह है उस मार्केट को डाकती है, तो वहां पे पुलिस जो है कुछ कांवरियों के कुछ कारणवश उन्होंने कांवरियों पर लाठीचार्ज किया। 2017 में बाबा मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के अंदर, बाबा ने सड़क पे सुंदरकांड पढ़ने वाले को वार्निंग दिया कि तुम वो सुंदरकांड पढ़ रहे हो, जिस स्थिति में उठ के चले जाओ, मैं मरवा देंगे। हो गया, काफी लोग मार भी खाए। अगर सड़क पे हिंदू सुंदरकांड या रामायण पढ़ेंगे तो नाजायज है, अगर नमाज अदा कर रहा है कोई मुसलमान तो भी नाजायज है। यानी आपका कहना मतलब है कि पुलिस हिंदू भी अगर सड़क को जाम करता है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कांवड़ यात्रा होता है, सड़कें जाम हो जाती है, लेकिन उस पर नहीं होती है। एक मिनट मेरे बात सुनो। अगर भाई ने बोला कि ये तो यूपी में लागू है, यूपी में लागू है, केजरीवाल ने लागू किया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों मिलकर भाई भाई। ठीक है, मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो। अरे मेरी बात, हिंदू सिख, जो सिख का नाम लेते हैं ना, सिख सनातन परिवार से, हमारे परिवार से निकला हुआ है, वो सिख का नाम मत लो। देखो मेरे बात सुनो, आपने बोले, अरे मेरे बात सुनो, अगर आपने मेरे बात सुनो, आपने मंदिर में जा रहे हो पूजा करने, मेरे बात सुनो भैया, मेरे बात नहीं सुनोगे। सीधी बात, मेरे अगर मंदिर में पूजा करने जा रहे हो, वहाँ पर अगर आपने लात मारोगे तो हिंदू का कितना धर्मती होगा? अगर कोई मुसलमान ने अगर वो नमाज पढ़ रहा है तो वो उसको अगर पुलिस वाले लात मार रहा है तो उसको पहले सस्पेंड होना चाहिए, उसको सजा होना चाहिए। सस्पेंड हो गया है, सस्पेंड कानून होना चाहिए, उसको कानून होना चाहिए, क्योंकि भैया सबका सबका धर्म है। मैं भी भगवान शिव का मान रहा हूँ, मैं भी भगवान शिव का मानना हूँ, वो भी भाई अल्लाह की दुआ। सबका भगवान एक ही है, मगर सबका अपना अपना धर्म है, सबका अपना अपना धर्म है भैया। अब इनसे पूछिए कि क्या कर रहा है ये। अब मैं इनको एक लात मारने पे एक उदाहरण देता हूँ। मैं शनिवार व्रत रहता हूँ, मैं गोरखपुर 2022 में गया था, मैं आरएसएस का कार्यकर्ता हूँ। मैं मंदिर में सुंदरकांड पढ़ा, मंदिर में से निकला, कुछ बात पे गोरखपुर मंदिर के अंदर पुलिस हमको बकायदा लात से मारी थी, मुझे मारी थी। मैं ब्राह्मण का बच्चा हूँ, आरएसएस का कार्यकर्ता हूँ। 2022 में अच्छी राजनीतिक पद पे था, मैं चाहता तो बवाल कर देता। अगर प्रशासन ने इनसे लात मारा तो इनके साथ भी गलत हुआ। हमको मार सकता है, उसको क्यों नहीं मार सकता? अगर आप गलत करेंगे तो मार खाएंगे, पुलिस मारेगी। अच्छा काम किया है। यूपी में मंदिर में क्या गलत काम करा था आपने? मंदिर में कौन सा गलत काम करा था आपने? आपको पुलिस ने क्यों मारा? मंदिर में क्या गलत काम करा आपने? मंदिर में मैं सुंदरकांड का पाठ पढ़ा। भैया आपने गलती क्या करी, किस बात पे मारा? और सुनो, वहाँ पे सुंदरकांड जिस तरीके से पढ़ा जाता है उस तरीके से नहीं, थोड़ा हम जब आवेश में मतलब थोड़ा सा ज्यादा पढ़ने लगे, उन्होंने आके मार दिया। तो हम क्या करें? पुलिस वाले को मुकदमा करें? कानून में वो सही काम को मारा है, उसको भी मारा है, सही किया है। अगर हिंदू नमाज पढ़ रहा था, क्यों सुंदरकांड वाला पढ़ेगा, लात खा जाएगा, ठीक है, तुम लात खा जाओगे, बुरा हो जाएगा। आपको पता है वो नमाज का तो बोल भी नहीं रहा, क्या बोल रहा है? वो तो चुपचाप पढ़ रहा है ना। नमाज से कोई मतलब नहीं, कानून मारेगी। पुलिस वाले का मैं समर्थन देता हूँ। बाबा योगी ने कर रखा है कि भैया रोड पर सपोर्ट करते हैं, पुलिस वाला को बाहर करो, उसको नौकरी पर रखो। ये आरएसएस के कार्यकर्ता है, ये प्रशासन का सपोर्ट करते हैं। मुसलमानों के साथ जो हुआ, नमाजियों के साथ जो हुआ, वो सही हुआ? नहीं, कैसे सही हुआ भाई? कैसे सही हुआ?
कैसे सही हुआ? आप किसके कार्यकर्ता हैं? अब मैं तो बीजेपी को, मैं गलत है भैया। कोई नमाज पढ़ेगा भैया, उसको गाल पे लात मारोगे? वो कहता है मैं आरएसएस के कार्यकर्ता है, आरएसएस वाले हैं। अरे भाई कुछ भी रहे, मैं बीजेपी के कार्यकर्ता हूँ, मगर मैं तभी भी कहता हूँ ताली बजा के कि भैया मैं भी मंदिर पूजा करने जा रहा हूँ। कोई अगर कोई ऐसे धक्का मार देगा तो उसमें कलेश करेगा। अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों मिलकर भाई भाई। सही बात कही, बिल्कुल सही बात कही। गलत बोला। जुमे का नमाज 15 मिनट का ज्यादा से ज्यादा होता है, और अब से नहीं, सालों से चला आ रहा है, कोई आज तक नहीं हुआ। अगर देखा जाए तो नमाज जो 2 रकात की नमाज होती है, जो फर्ज नमाज इंटीमेट करना चाहिए, मैक्सिमम 5 मिनट में खत्म हो जाता है, 5 मिनट में, लेकिन 2-4 मिनट आगे पीछे लेकर के 10 से 15 मिनट में खत्म हो जाता है। देखो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो काम सालों से चलता आ रहा है, पुलिस को अगर परेशानी थी तो पुलिस एक नोटिस बोर्ड लगा दे कि कोई नमाज नहीं पड़ेगा, उसके बाद पड़ेगा तो गलत है। लात मारो, गोली भी मार दो, संवैधानिक तरीके से होना चाहिए, संवैधानिक तरीके से होना चाहिए, उसको गोली भी मार दो आप, अगर आपको लगा है। ये सिर्फ नफरत रहे हैं, दिल्ली इनको 2024 हार रहे हैं, इनको डर है कि हिंदू मुस्लिम करूं, पाकिस्तान हिंदुस्तान करूं, ठीक है, इसी में लगे रहे। इनका ध्यान को भटकाया जाए, ठीक है, इनको ध्यान को भटकाया जाए। गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। इनको ध्यान को भटकाया जाए, यही इनका मुद्दा है। इनका मुद्दा एक ही है, मुझे चुनाव जीतना है। इनको टेंशन है कि मेरी कुर्सी ना चल जाए, ठीक है, कुर्सी ना चल जाए, तभी ये लोग दंगा करवा रहे हैं। ये दंगे के चक्कर में आप कैमरा मैन कह रहे 24 में कैमरा किस गारंटी के साथ कर रहे हैं? भैया 2024 में 400 सीट पलट आ रहा है, बीपी की गोली खा के गाँव जेल जाने के लिए तैयार रहो। 400 के पार हो गए, 400 पार आ रहा है। ये 400 पार की बात कर रहे हैं। आज जो चुनाव लड़ने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी, इस देश के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आइए आइए, आप खड़े होइए। खड़े हो, बोलो ना। लगता है गुटखा खा रखा है क्या आपने? गुटखा फेंक के आओ पहले, जब डिबेट में आना। गुटखा नहीं खाते डिबेट करने, डिबेट करने वाले। आप खड़े होइए, आप खड़े होइए। सुनिए 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 सुनिए, इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं? कौन से चुनाव की प्रिपरेशन कर रहे हैं? किसकी तैयारी कर रहे हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा के इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। जो लोकसभा सदस्य चुन के जाएंगे वो उन्हें नॉमिनेट करेंगे, उसकी तैयारी कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता 5 स्टेटों के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए, और 5 विधानसभा चुनावों में जो भारतीय जनता पार्टी को 2014 के अंदर वोट बैंक मिला था, वो आज उसका लेवल कितना डिक्रीज हो गया, उसका जो स्तर है वो कितना नेग्लेक्ट हो गया, कितना खत्म हो गया है, कितना डाउन हो गया है। आज भारतीय जनता डाउन हो गया, लेकिन फिर भी दावे किए जा रहे हैं आपकी बार 400 के पार। नहीं, दावा कैसे? दावा तो ये आप शायद ऐसे देख रहे होंगे, मेयर का चुनाव हुआ ना चंडीगढ़ के अंदर, मेयर का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सर्वोसर्वा, आपने देखा पूर्ण रूप से चोरी पकड़ी गई। चोरी का खुलासा सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया अपनी स्टेटमेंट में। कहा ना कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनाया गया मनोज सोनकर को, उसको मेयर बनाया गया जिसको जनता ने अपना आवाज ही नकार दिया था, उसको मेयर की पोस्ट पे इन्होंने नियुक्त कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर लोकतंत्र की भी हत्या कराती है। जनता समझ चुकी है, अब इनका धर्म से भी पाला नहीं पड़ता। आज जो है ना, आप देखिए, आप न्यूज के अंदर सुन रहे होंगे, आप देख रहे होंगे, प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? प्रधानमंत्री देश के संविधान को बचाने वाले बनने चाहिए। प्रधानमंत्री देश के एजुकेशन और हेल्थ की डेवलपमेंट करने वाले बनने चाहिए। देश के अंदर नौकरी देने वाले बनने चाहिए। 2 करोड़ का नौकरी का झांसा दे के 20 करोड़ नौकरी बनती है 10 साल के अंदर। आपको कितने करोड़ की नौकरी दे दी? आप जो बताओ, क्या किसने नौकरी दी? आइए सामने, आइए सामने आकर के बोलिए, सामने आकर बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, आपको कितने की नौकरी दे दी केजरीवाल ने? नहीं, आप ये बताइएगा, केजरीवाल जी ने देश के अंदर सेंटर की सर्विस कौन सी है? एसएससी कौन सी सर्विस मानते हैं आप, जिसका पेपर लीक हो जाता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? डबल इंजन की सरकार। यूपी पुलिस का पेपर लीक हो जाता है, सीडीएस का पेपर, स्पेशल एंट्री का पेपर लीक हो जाता है, सीटेट का पेपर लीक हो जाता है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है देश के अंदर। उस देश के किसान को, अन्नदाता को ये लोग टेररिस्ट बताते हैं, जो देश के अंदर अन्न खोदकर अपने बच्चों को सरहदों पर अपने बलिदान इस देश के लिए समर्पित करने के लिए सीआरपीएफ के अंदर शहीद कराने का काम करता है, उसको टेररिस्ट बताते हैं। ये फर्जी टैग लगा के घूम रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश के अंदर। इस देश का जो असली सैनिक होगा, इस देश से प्यार करने वाला होगा, उन सैनिकों की कदर करने वाला होगा, उन सैनिकों के बलिदान की कदर करने वाला होगा, वो भारतीय जनता पार्टी को इस बार वोट नहीं देगा। क्योंकि इस चीज का खुलासा सत्यपाल मलिक जी ने अपनी स्टेटमेंट में कर दिया, जो भारतीय जनता पार्टी के गवर्नर है। सत्यपाल मलिक जी बागपत जिले से आते, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती है। वो अपनी स्टेटमेंट में क्या कहते हैं
कि 2019 का इलेक्शन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा जो प्रधानमंत्री का चुनाव था वो किस पर लड़ा गया? वो शहीदों की लाशों पर लड़ा गया, लाशों पर। इस चीज को ये देश की जनता समझ चुकी थी पहले ही, लेकिन उसका खुलासा होना बाकी था। इनके भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने उसका खुलासा भी कर दिया। उनकी अगली स्टेटमेंट क्या आती है कि होम मिनिस्टर का भी इस्तीफा होता और जो वहां जो लोग लिप्त थे अधिकारी उनका भी इस्तीफा होता। देश के अंदर जो सैनिकों से प्यार करता होगा, जो देश के वतन के उन महावीरों से प्यार करता होगा जिन्होंने सीआरपीएफ के अंदर अपने बच्चों को कुर्बान करा दिया, अपने बच्चों को बलिदान इस देश को समर्पित किया, उनकी बलिदानी से जो प्यार करता होगा वो भारतीय जनता पार्टी को इस बार वोट नहीं देगा। 400 पार नहीं आया। लोकसभा चुनाव 2024 में मुद्दे क्या होने चाहिए? मुद्दे तो वैसे बहुत से हैं, लेकिन कौन नेता जनता के मुद्दों पे बात करता है, बुनियादी मुद्दों पे बात करता है, ये अहम चीज है। आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। अब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।